अच्छा 8वीं की जो फाइलें आपको हम यहाँ पर गणित पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि गणित के पेपर उपलब्ध करो, फाइनली आपके यहाँ पर गणित पेपर आ चुका है। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हल कराएंगे तो इस वीडियो को आपके अंदर देखना, पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सेट कर जाए। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देते 82 50 7 2 22 23 पूर्णांक आपका यहाँ पर 60 रहेगा। कुल प्रश्न संख्या भी 24 रहने वाली है। विषय गणित कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही आपके यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर, आपको अंकों शब्दों में आपको अपना रोल नंबर डाल देना, साला का नाम डाल देना, डाई स्कूल परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा दिनांक। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर सही भरना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर भरने में गलती कर देते हैं तो आपकी मार्क्स भी कर सकते हैं। इसलिए वो आपको यहाँ पर सब कुछ सही भरना, साथ ही आपको रोल नंबर किस तरह से भरना, तो आप उदाहरण के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप अपना यहाँ पर ठीक है रोल नंबर भर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सब कुछ भरना है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर वो हम लेके आ चुके, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर वो देख लेते हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर जूम करके दिखा दीजिए, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएँ। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, आते प्रश्न 1 से 10 तक। निर्देश आता नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 10 रहेंगे विकल्प। तो आपका पहला आता है एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो ए आता है 1/5 और बी आता है 1/2 और सी आता है 5/6 और डी आता है 1/6। ठीक है, तो एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 प्राप्त करने की प्रायिकता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका डी। ठीक है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 1/6। तो आपको यहाँ पर 1/6 लिख देना। साथ ही आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, जिससे आपको पूरी मार्क्स मिले। साथ ही इनके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए। आपका पहले का यहाँ पर डी आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है एक समबाहुभुज का बाँह कोण 60 डिग्री है, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। तो आपका ये आता 6, ठीक है, और बी आता 5 है और सी आता आपका 4, ठीक है, और डी आता 3। तो एक समबाहुभुज का बाँह कोण 60 डिग्री है, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ए 6। तो आपको यहाँ पर क्या करना, आपको यहाँ पर 6 भर देना। तो यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आपके यहाँ पर देते आपका तीसरा आता है 100 डिग्री का मान होगा। ठीक है, आपका तीसरा आता है यहाँ पर 100 डिग्री का मान होगा। तो चलिए आप यहाँ पर जो तीसरा वो देख लेते हैं। उससे पहले आप इनकी जो स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। तो आपके यहाँ पर तीसरे के आपके 4 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर 100 आता और बी और फिर आपका 0 आता, सी में आपका यहाँ पर 1 आता, डी आता है 1/100। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपके यहाँ पर 100 डिग्री का मान क्या होगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर रहेगा आपका 1। ठीक है, यानी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा आपके यहाँ पर आता है स्टूडेंट एक लंबे वृत्तीय बेलन में समतल पृष्ठों की संख्या होगी। तो ए आता 3, बी आता 2 और सी आता 1 है और डी आता 0। एक लंबे वृत्तीय बेलन में समतल पृष्ठों की संख्या होगी, तो इसका आंसर रहेगा आपका 2। तो आपके यहाँ पर आंसर 2 लिख देना। ठीक है, साथ ही आपका चौथी का यहाँ भी आंसर हो जाएगा। फिर आपका 5वां यहाँ पर आता परिमेय संख्या का आप यहाँ पर परिमेय संख्या का गुणनात्मक तत्समक है। तो आपका ये आता 1 और बी आता -1, सी आता 0 और डी आता 1/10। तो परिमेय संख्या का गुणनात्मक तत्समक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से इनके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए। साथ ही पूरा पेपर आपको रट लेना। आप यहाँ पूरी मार्क्स लाना चाहते हैं। और 6 माता वर्गांतर 50 और 60 की उच्च सीमा क्या है। तो ए आता 60, बी आता 50 और सी आता 110 और डी आता 55। तो वर्गांतर 50 60 की उच्च सीमा क्या है, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका यहाँ पर 10वें का आपका 6वें का एक करेक्ट आंसर रहेगा 60। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। 7वां आता 5 की घात 0 गुणे 5 की घात 1 गुणे 5 की घात 2 का मान होगा। तो ए आता 125 और बी आता 624 और सी आता 5 और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो 5 की घात 0 गुणे 5 की घात 1 गुणे 5 की घात 2 का मान होगा। तो इसका आंसर है आपका ए 125। आपके यहाँ पर आंसर में 125 लिख देना। साथ ही आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, जिससे आपको पूरी मार्क्स मिले। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट रहते हैं वो जल्दी में यहाँ पर बेकार राइटिंग बनाते हैं, इसलिए आपको सही राइटिंग में लिखना हम आपको बता रहे हैं। फिर आपके यहाँ पर 8वां आता है स्टूडेंट, आप यहाँ पर 8वां देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर 8वां देते हैं a/b का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो ए आता a/b और बी आता b/a, सी आता -a/b और डी आता -b/a। तो a/b का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो इसका आंसर रहेगा आपका b/a। ठीक है, तो आपके यहाँ पर b/a आपके यहाँ पर लिख देना है। तो आपका हमने 8वां करा दिया। फिर आपका यहाँ पर 9वां आता है √256 का मान होगा। ठीक है, आपका 9वां क्वेश्चन है
तो 9 मार्क की जो ऑप्शन है चलिए वो देख लेते हैं। उससे पहले तो आप यहाँ पर जो इनकी स्क्रीन शॉट वो आप ले लीजिए, ठीक है। हमने आपके यहाँ पर 8वीं तक करा दी। आपका 9वां क्वेश्चन जो आपका दिया था अंडर रूट, आप यहाँ पे अंडर रूट है 256 का मान होगा। तो इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है 16, बी आता है 14, सी आता है 12 और डी आता है 26। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर क्या रहेगा, आपका इसका आंसर रहेगा 16, यानी आपका 9वीं का एक करेक्ट आंसर आएगा। फिर आपका 10वां आता है एक घनाभ में समतल पृष्ठों की संख्या होती है। तो ए आता है 4, बी आता है 8, सी आता है 6 और डी आता है 12। एक घनाभ में समतल पृष्ठों की संख्या होती है, तो इसका आंसर आएगा आपका 6, ठीक है। आपका 10वीं के यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आपके हमने जो आपके एक नंबर के रहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न 10, वो हमने आपके बेस्ट सॉल्यूशन सहित करा दी। साथ ही आपने उन्हें अच्छी तरह से देख भी लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी आपने ले ली होंगी। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, आते हैं प्रश्न 11 से 20 तक। तो इन्हें भी हम संपूर्ण हल सहित करेंगे। तो आपको इस वीडियो को एंटर देखना, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आपके यहाँ पर प्रश्न 11 था, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 576 को भाग देने पर भागफल 1 पूर्ण प्राप्त हो। फिर आपका 12वां था, एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर गुणे 54 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 मीटर कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर 13वां तक दी गई आकृति, ठीक है, PQRS एक आयत है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें OP बराबर 2x + 4 और OS बराबर 3x + 1 और आपको यहाँ पर x का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको x का मान निकालना है। साथ ही जो इनके आंसर वो भी बताएंगे, आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखना है। साथ ही इनके स्क्रीनशॉट पहले तो आप स्क्रीनशॉट इनके लेते चले। 14वां आता गुणनखंड कीजिए x² + 7x + 12, ठीक है। इनका आपको यहाँ पर गुणनखंड करना, ये आपका 3 नंबर कराएगा। तो हमने 14वां क्वेश्चन करा दिया। चलिए आपको 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, 10, 64, 8 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ये आपका 3 नंबर कराएगा। फिर आपको 16वां आता निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो आपका ये आता 3:4 और बी आता 2:3। इनको आपको प्रतिशत में आपको बदलना है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर 17वां आता है, यदि किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हों तो ऑयलर सूत्र से किनारों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर आपका 18वां आता 15,000, ठीक है, अंकित वाली एक मेज 14,400 में उपलब्ध है, बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 19वां क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। तो पूरा आपके यहाँ पर अच्छे से इनकी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलें। आपको यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है, एक फुटबॉल टीम ने जितने मैच खेले उनमें से 16 में जीत हासिल की, यदि उनकी का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। फिर आपके यहाँ पर आता 19-20वां, एक पास से फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रति घटना से प्राप्त होने वाली परिणाम को लिखिए। तो ये आता 4 से बड़ी एक संख्या हो और दूसरा आता 4 से बड़ी संख्या नहीं हो। इनका आपको क्या करना है, इनका आपको यहाँ जो आपकी घटना की आपको यहाँ परिणाम लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना, हल यहाँ पर, ठीक है, हल आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपके यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 21 से 24 तक। तो निश्चित आता नीचे दिए प्रश्नों के हल कीजिए। तो आप निम्न तालिका प्रयोग कर एक रेखिक आरेख बनाइए। तो आपकी इस तालिका को देखकर आप यहाँ से विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में, ठीक है। तो इसमें आपको तालिका बनाना, तो हम आंसर बता देंगे। आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरा आपके यहाँ पर आंसर बताया जाएगा। 22वां आता है, जिसमें देखते हैं एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति आवर्स की एक समान चाल से चल रही है और इसका आपका आता हुआ है 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको निकालना है। और दूसरा आता है 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर दूरी और समय निकालना है। और आप यहाँ पर देखते हैं, आपको यहाँ पर आपका हमने 22 में करा दिया। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखते हैं आपका 23वां आता है, जिसमें आपकी यहाँ पर दिए, ठीक है, उपयुक्त पैमाना लेकर निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आरेख बनाइए। तो पहला आता है, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, ये आपको यहाँ पर पहले तो आरेख बनाना है, फिर इनके आंसर देने हैं आपको, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर 24वां आता है, 24वां देख लीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर हमने करा दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर आपका हो चुका है। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो इनका सॉल्यूशन है, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा, पूरा सॉल्यूशन हमें आपका नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला है। पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।